Hello dear students, the topic for today's lecture is filtration process. So filtration is the next process in the treatment of water. We have studied two processes. The first one was screening, the another one was sedimentation. Sedimentation was also divided into two types. The first one was plain sedimentation and another one was sedimentation with coagulation, right? तो इन दोनों प्रोसेस में हम क्या करते थे, स्क्रीनिंग में हम बहुत ही लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ वाटर से हटाते थे, सच एज पीस ऑफ वुड या पीस ऑफ पेपर एक्सेट्रा, और फिर जो उससे थोड़ी छोटी साइज़ की प्रॉपर्टी होती थी जो स्क्रीन्स के थ्रू पास हो जाती है वाटर के साथ साथ, उसको हम रिमूव करते थे सेडिमेंटेशन प्रोसेस से. इन केस वी हैव टू मेक द सेडिमेंटेशन इफेक्टिव देन वी यूज़ सर्टेन सब्सटेंस विच आर नोन एज कोगुलेशन. अब जो थर्ड प्रोसेस है आपका इस ट्रीटमेंट में, दैट इज़ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, राइट. तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में बेसिकली जो इम्प्योरिटी आपकी सेडिमेंटेशन में भी सेटअप नहीं हो पाती है एंड वाटर में जो सेडिमेंटेशन टैंक से आगे पास हो जाती है, उस इम्प्योरिटी को बेसिकली हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रिमूव करते हैं. मीन्स इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस वेरी फाइन साइज्ड इम्प्योरिटी विच कैन नॉट सेटल डाउन इन द सेडिमेंटेशन टैंक्स आर रिमूव्ड एंड ऑल्सो दिस प्रोसेस ऑल्सो रिमूव सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर. सो फिल्ट्रेशन में बहुत ही छोटे साइज़ की इम्प्योरिटी जो कि सेडिमेंटेशन में अपने लाइट वेट की वजह से नहीं सेटल हो सकती है, एक तो उसे रिमूव करते हैं, दूसरा सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर रिमूव्ड इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. So what we do in filtration, basically we pass the water through a bed of a filter material. Like as you can see in this figure, we have a filter which consists of different filter material. The पहला filter material है sand की layer है, then उसके नीचे gravel की layer है, तो इसी को हम basically filter material कहते हैं. So the water is passed through the bed of filter material. filter material की layer रहती है उसके थ्रू पास करते हैं. So इस filter material में क्या होगा, जो सैंड के पार्टिकल्स है मीन्स फिल्टर मटेरियल, उनके बीच में आपके सर्टेन वॉइड्स होंगे, मीन्स छोटे छोटे होल्स होंगे. सो वाटर तो इस होल से पास हो जाएगा, लेकिन जो वाटर इम्प्योरिटी है वो इस होल्स में स्टक कर जाएगी, बिकॉज वो जो वॉइड्स हैं बहुत छोटे साइज़ के होंगे, तो जो पार्टिकल्स इम्प्योरिटी के वो स्टक हो जाएंगे और वाटर आपका धीरे धीरे पर्कुलेट यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे चला जाएगा. और फिर हम उस वाटर को, आप इस फिगर में देख सकते हैं, अंडर ड्रेन जो सिस्टम है उसके थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं प्योर वाटर को, और जो हमारी इम्प्योरिटी होती है वो फिल्टर मटेरियल के वॉइड्स में रिटेन हो जाती है या अटक जाती है. तो दिस इज़ द प्रिंसिपल बेसिकली बिहाइंड द फिल्ट्रेशन, दैट वाटर इज पास्ड थ्रू अ लेयर ऑफ फिल्टर मटेरियल, देन द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर गेट्स स्टक डाउन ऑन द voids of the filter material and the clear water passes through the voids of the water sample, of the filter media, and it is collected by a under drain system. Now let us know the theory of filtration. मीन्स फिल्ट्रेशन आपके किस किस प्रोसेसेस की वजह से होता है. तो बेसिकली द फिल्टर प्योरीफाइज द वाटर अंडर 4 डिफरेंट प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल स्ट्रेनिंग. मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में प्रेजेंट, उनका जो साइज़ होता है वो फिल्टर मीडिया जो है यानी सैंड है उसके जो वॉइड्स हैं उसके साइज़ से बड़ा होता है. तो क्या होगा, जब वो वॉइड्स के साइज़ से बड़े साइज़ की इम्प्योरिटी, तो वो उसके थ्रू पास नहीं हो पाएंगे और उसी में अटक जाएंगी. तो दिस प्रोसेस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज मैकेनिकल स्ट्रेनिंग. मीन्स वो जो वॉइड्स हैं वो इम्प्योरिटीज़ को अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का जो साइज़ है वो वॉइड्स की साइज़ से बड़ा है. द नेक्स्ट प्रोसेस इन फिल्ट्रेशन इज़ फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो सेडिमेंटेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को कुछ टाइम के लिए, वाटर को कुछ टाइम के लिए स्टिल रखते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अपने वेट के कारण सेटल डाउन कर पाती हैं. और अगर फ्लोकुलेशन का मतलब ये है कि जब हम वाटर में कोगुलेंट्स ऐड करते हैं तो कोगुलेंट्स इम्प्योरिटी को अपने पे अट्रैक्ट करके बड़े साइज़ के पार्टिकल बनाते हैं जो कि इजीली सेटल हो जाते हैं. तो यही प्रोसेस आपका फिल्ट्रेशन में भी होता है. फिल्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो वॉइड्स हैं, होल्स हैं सैंड पार्टिकल्स के बीच में, दे ऑल्सो एक्ट लाइक एज अ टाइनी कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक. कैसे एक्ट करेंगे, इनमें क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ रिटेन होंगी पहले वो और इम्प्योरिटीज़ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी एंड इस तरीके से आपके बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ बन जाएंगी. नाउ यही जो बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ हैं, दे विल अट्रैक्ट अदर इम्प्योरिटीज़ टुवर्ड देमसेल्फ एंड इन दिस वे फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट. द थर्ड प्रोसेस इन फिल्ट्रेशन इज़ बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म. सो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा वॉइड्स ऑफ फिल्टर होता है उसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. अब इन बैक्टीरिया को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ फूड चाहिए होता है. सो इनका बेसिकली फूड क्या होता है, जो भी हमारे वाटर सैंपल में ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगी. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी कंटेनिंग कार्बन कंटेंट एंड दैट कैन बी डिकम्पोज, मतलब जिसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं. तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को, क्योंकि वो उनका फूड है तो उसे कंज्यूम करते हैं, तो इस तरीके से वो उसे पानी से हटा देते हैं. एंड व्हेन दे कंज्यूम दिस ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी दे फॉर्म अ लेयर ऑन द टॉप ऑफ द फिल्टर विच इज़ कॉल्ड एज डर्टी स्किन और schmutz deck, राइट.
So in this way, certain organic impurities are also removed from the water by the process of filtration. You can see in this figure the dirty skin formed in the filter. फिल्टर मटेरियल जो कि आपका फाइन सैंड है, आप देख सकते हैं उसके टॉप पे एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो चुकी है। इसी लेयर को हम डर्टी स्किन कहते हैं। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फिल्ट्रेशन में होता है और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हमारे वाटर से रिमूव होती है। The fourth and last process by which the filtration is carried out is by electrolytic changes. So what happens in this process? इस process में filter पानी को प्योरीफाई करता है by changing its entire chemical characteristics. आप जानते हैं हम जब किसी भी केमिकल का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल देंगे तो उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्वालिटीज़ होंगी, वो चेंज हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस में भी यही होता है। बेसिकली व्हाट हैपन्स, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं यानी आपके फिल्टर मीडिया एंड जो इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर में, इन दोनों में चार्ज होता है ऑफ ऑपोजिट नेचर एंड एज यू नो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज इट। सो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड इस तरीके से दोनों का इफेक्ट नल हो जाता है और वाटर हमारा प्योरीफाई हो जाता है। So these were the 4 different process under which the whole process of filtration takes place, right? Now let us study about filters. So basically what are filters? Filters are the devices in which the process of filtration takes out place and basically इनमें क्या होते हैं हमारी, it consists of a layer of filter media through the voids of which water percolates slowly. You can see इस तरह से आपका filter का arrangement रहता है। The top layer consists of sand particle which is also filter media और इसके voids में आपकी impurity retain हो जाती है and then clear water नीचे pass on हो जाता है। फिर उसके नीचे होता है gravel की layers. So gravel basically क्या करते हैं, जो clear water है उसको easily pass होने में मदद करते हैं क्योंकि जो gravels के बीच में void spaces हैं वो ज़्यादा होते हैं। And then finally this clear water is passed on into the under drain system which passes this clear water into the outlet. Outlet से हमारा पानी हम आगे collect कर लेते हैं clear water को। तो ये simply आपका filter का एक arrangement होता है। Now let us study about the types of filter. So filter are generally divided into 2 types. The first one is slow slide gravity filter. This filter is very efficient in removing the impurities and bacteria, but the rate of filtration is less, that is of the order 100 to 200 liters per hour per square meter. Means इसमें जो impurities का removal है वो तो very efficient है, almost 98 to 99%, but जो rate of filtration है, मतलब जिस rate से filter काम कर रहा है बहुत slow होता है। Means 1 आवर में पर स्क्वायर मीटर जो एरिया होगा इस फिल्टर का वो सिर्फ 100 से 200 लीटर वाटर ट्रीट कर पाएगा एंड जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें जो वाटर आता है सप्लाई दैट इज़ इन मिलियन लीटर्स एंड ये सिर्फ आपका 1 आवर में 100 to 200 लीटर्स को ही ट्रीट कर पाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस फिल्टर ऑल्दो इट इज़ वेरी एफिशिएंट इन रिमूविंग इम्प्योरिटी। दिस इज़ बेसिकली द सेक्शन ऑफ अ स्लो सैंड फिल्टर। सेम आपकी जो फिल्टर मीडिया की लेयर रहेगी उसी तरह रहेगी, फाइन सैंड और उसके नीचे ग्रेवल एंड देन आपका रॉ वाटर हम देखते हैं, जो वाटर आता है वो टॉप से हम इसमें फीड करते हैं, फिर वाटर धीरे धीरे पर्कुलेट होकर क्लियर वाटर हम ये क्लियर वेल में एक्यूमुलेट करके उसे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सेंड कर देते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द लेआउट ऑफ अ स्लो सैंड फिल्टर। नेक्स्ट इज़ योर रैपिड सैंड फिल्टर। सो रैपिड सैंड फिल्टर की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, मीन्स स्लो सैंड से थोड़ा कम होती है, दैट इज़ अबाउट 92 to 93% एफिशिएंट रहता है इन रिमूविंग बैक्टीरिया एंड इम्प्योरिटी, बट इट हैज़ अ वेरी हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दैट इज़ 3000 to 6000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर। मीन्स 1 स्क्वायर मीटर जो उसका एरिया है वो 1 घंटे में 3000 से लेकर 6000 लीटर पानी ट्रीट कर सकता है, पानी को प्योर कर सकता है। दस जो इस फिल्टर की एरिया रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ा कम होगी क्योंकि इसका 1 मीटर स्क्वायर 3000 से 6000 लीटर को पानी को ट्रीट कर सकता है, वेरेज जो स्लो सैंड फिल्टर है उसका 1 मीटर स्क्वायर सिर्फ 100 से 200 लीटर्स को ट्रीट कर सकता है। तो इसकी जो एरिया रिक्वायरमेंट होती है स्लो सैंड की वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो रैपिड सैंड फिल्टर है क्योंकि वो ज़्यादा पानी ट्रीट कर पा रहा है उसका 1 मीटर स्क्वायर, तो उसकी जो एरिया रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ा कम होगी। तो ये इसका एडवांटेज बन जाता है रैपिड सैंड फिल्टर का, ऑल्दो वो थोड़ा कम एफिशिएंट है, लेकिन उसकी एडवांटेज होती है कि उसमें एरिया रिक्वायरमेंट कम होता है। एंड आजकल के डेज में हमें एरिया की बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो एरिया वाला पॉइंट है एरिया रिक्वायरमेंट का, ये बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि नाउ डेज इतना ज़्यादा एरिया हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो इसलिए स्लो सैंड फिल्टर ऑल्दो एफिशिएंट होते हैं बट वो कम यूज़ में होते हैं बिकॉज उसमें एरिया रिक्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर।
नाउ यू कैन सी अ रैपिड सैंड फिल्टर विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ये एक लेआउट होता है आपके रैपिड सैंड फिल्टर का। टॉप में सैंड की लेयर है, फिर ग्रेवल्स की लेयर है, फिर ग्रेवल की नीचे आपके ग्रेवल लेयर के बिलो में बॉटम में आपके लेटरल ड्रेन्स है जिनमें कि क्लियर वाटर कलेक्ट होता है। और फिर ये सारी लेटरल ड्रेन्स जो हैं डिफरेंट, ये कनेक्टेड होती हैं एक सेंट्रल ड्रेन में जो कि आपकी मार्क्ड है। तो ये सारा प्योर वाटर जो होता है, जो ट्रीट हो जाता है फिल्टर से, ये आपका लेटरल ड्रेन्स के थ्रू सेंट्रल ड्रेन में पास ऑन होता है। फिर सेंट्रल ड्रेन के थ्रू इसको हम, ये जो आप वॉल्व 2 देख रहे हैं, इसको ओपन करके हम कलेक्ट कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरेज टैंक में। यहाँ पे एरो में लिखा है टू फिल्टर्ड वाटर स्टोरेज टैंक। तो इस तरीके से फिल्टर्ड वाटर आपका कलेक्ट कर लिया जाता है इन दिस रैपिड सैंड फिल्टर। Now let us discuss the difference between slow sand filter and rapid sand filter. The first difference is based on the need of pre-treatment. मतलब दोनों फिल्टर में क्या प्री ट्रीटमेंट, मतलब फिल्ट्रेशन से पहले जो प्रोसेस होते हैं, दैट इज़ स्क्रीनिंग एंड सेडिमेंटेशन, क्या उसकी ज़रूरत होती है। तो स्लो सैंड फिल्टर में आपका कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द वाटर नीड्स टू बी ट्रीटेड। मतलब आप इसमें डायरेक्ट रॉ वाटर भी डाल सकते हैं। रॉ वाटर मीन्स जिस पानी को कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिला है, मतलब स्क्रीनिंग एंड सेडिमेंटेशन नहीं हुआ है। तो क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो उसमें आप जनरली रॉ वाटर भी फीड कर सकते हैं। सो प्री ट्रीटमेंट इज़ जनरली, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। एंड जो आपका रैपिड सैंड फिल्टर है उसमें कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन इज़ अ मस्ट। मतलब उसमें जो पानी आता है वो सेडिमेंटेशन होके ही आना चाहिए, बिकॉज उसका जो इम्प्योरिटी रिमूवल का रेट है वो थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट इज़ द बेस मटेरियल। बेस मटेरियल मतलब सैंड के नीचे जो सैंड फिल्टर मीडिया उसके नीचे कौन सा बेस मटेरियल है। तो स्लो सैंड फिल्टर में आपका ग्रेवल का बेस होता है जो कि सैंड की लेयर को सपोर्ट करता है। सो जो ग्रेवल का साइज़ होता है वो 3 to 65 mm का उसका डाया रहता है और 30 to 75 सेंटीमीटर की ग्रेवल की लेयर रहती है डेप्थ में, राइट। एंड रैपिड सैंड फिल्टर में भी आपका जो बेस होता है वो ग्रेवल का ही रहता है एंड उसका जो साइज़ होता है दैट इज़ अबाउट 3 to 40 mm एंड जो डेप्थ है ग्रेवल्स की लेयर की वो है 60 to 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द फिल्टर सैंड, मतलब फिल्टर मीडिया। तो स्लो सैंड फिल्टर में जो फिल्टर मीडिया की सैंड पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो होता है 0.2 से लेके 0.4 mm के बीच का, जिसका कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है 1.8 से लेके 2.5 के बीच की वैल्यू। वेयर इज जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसमें जो साइज़ है सैंड पार्टिकल्स का दैट इज़ अबाउट 0.35 to 0.55 mm एंड द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट लाइज बिटवीन 1.2 to 1.8। नेक्स्ट बेस ऑफ कंपैरिजन इज अंडर ड्रेनेज सिस्टम। सो जो आपका स्लो सैंड फिल्टर होता है उसमें अंडर ड्रेनेज सिस्टम का काम सिर्फ जो फिल्टर्ड वाटर होता है उसको रिसीव करना होता है। वेरेज जो आपके रैपिड सैंड फिल्टर है उसमें अंडर ड्रेनेज सिस्टम के 2 फंक्शंस होते हैं। एक तो फिल्टर्ड वाटर को कलेक्ट करना, राइट, एंड दूसरा जब हम फिल्टर को साफ़ कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं, तो जो पानी हम उसमें डालते हैं बैक वॉशिंग के लिए वो भी हमारा अंडर ड्रेनेज सिस्टम ही पास करता है। अंडर ड्रेनेज सिस्टम आपका वही लेटरल सिस्टम, जो लेटरल ड्रेन्स थी वेरियस जो ग्रेवल सपोर्ट के नीचे थी, उसी को बेसिकली हम अंडर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो स्लो सैंड फिल्टर में अंडर ड्रेनेज सिस्टम का एक ही फंक्शन है, सिर्फ फिल्टर्ड वाटर को रिसीव करना। वेरएस रैपिड सैंड फिल्टर में उसको 2 फंक्शंस होते हैं, फिल्टर्ड वाटर भी पास करना होता है, प्लस जब फिल्टर को हम क्लीन कर रहे हैं तो उस टाइम पे उस पानी को भी पास करना उसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट बेस ऑफ कंपैरिजन इज साइज ऑफ ईच यूनिट। तो एज मैंने आपको बताया था क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम है तो उसमें एरिया रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो स्लो सैंड फिल्टर का जो एरिया होता है दैट इज़ वेरी लार्ज, दैट इज़ ऑफ अबाउट 30 मीटर टू 60 मीटर, यानी इसका एरिया वैरी करता है 1000 से लेके 100 से लेके 2000 मीटर स्क्वायर के बीच में। वेरेज जो रैपिड सैंड फिल्टर है बिकॉज उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसका जो साइज़ रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है। इट इज़ जनरली 5 मीटर टू 8 मीटर, दैट इज़ 10 to 90 मीटर स्क्वायर। तो एज यू कैन सी उसमें हमें 100 से 2000 मीटर स्क्वायर का पानी का एरिया चाहिए फिल्टर का पानी को ट्रीट करने के लिए, वेरेज इसमें हमें 10 से 90 मीटर स्क्वायर का एरिया ही चाहिए। नेक्स्ट बेस ऑफ कंपैरिजन इज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ लिया स्लो सैंड फिल्टर की कम होती है, दैट इज़ 100 to 200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर, वेरेज जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसकी ज़्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है विच इज़ 3000 to 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बेस ऑफ कंपैरिजन इज़ इकोनॉमी। सो जो आपका स्लो सैंड फिल्टर है उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ लैंड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है एंड बेस फिल्टर मटेरियल रिक्वायरमेंट भी, बट जो उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होती है। वेरेज जो रैपिड सैंड फिल्टर है उसकी इनिशियल कॉस्ट लेस है बट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो रैपिड सैंड फिल्टर हमें इकोनॉमिक पड़ता है इफ़ वील कंपेयर बोथ ऑफ देम।
Next point is efficiency. So slow sand filter is very efficient in removing bacteria, whereas bacteria and your impurity, whereas your rapid sand filter है it is less efficient as compared to slow sand filter. नेक्स्ट बेस इज सूटेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. सो जो स्लो सैंड फिल्टर है वो हम अगर कोई विलेज स्मॉलर विलेज सप्लाई वाटर है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कम सप्लाई के लिए हमारा जो एरिया रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी. और जो रैपिड सैंड फिल्टर है दे आर जनरली वाइडली यूज्ड इन ट्रीटमेंट प्लांट्स. जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनमें हम रैपिड सैंड फिल्टर ही यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑल्दो उसका इम्प्योरिटी रिमूवल थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर, बट उसका जो एरिया रिक्वायरमेंट है वो कम होता है, राइट. तो वो हमें ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट. पोस्ट ट्रीटमेंट मीन्स क्या हमें फिल्ट्रेशन के बाद भी पानी को कोई ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. तो स्लो सैंड फिल्टर में ऑलमोस्ट आपको प्योर वाटर मिल जाता है, तो हम थोड़ा बहुत उसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं. डिसइंफेक्शन क्या होता है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो इसको हम थोड़ा बहुत डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, बट हमें स्लो सैंड फिल्टर में ऑलमोस्ट प्योर वाटर मिलता है. वेयर एज रैपिड सैंड फिल्टर में आपका डिसइंफेक्शन इज़ अ मस्ट. मीन्स पानी को फिल्ट्रेशन के बाद हमें डिसइंफेक्शन भी करना ही होता है. ये क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो स्लो सैंड में इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू डू डिसइंफेक्शन, बट इन रैपिड सैंड फिल्टर वी हैव टू डू डिसइंफेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेथड ऑफ क्लीनिंग. तो स्लो सैंड फिल्टर को क्लीन कैसे किया जाता है. मीन्स जब फिल्टर मटेरियल के सारे वॉइड्स में इम्प्योरिटी भर जाती है तो तब हमें उसे क्लीन करना पड़ता है. तो स्लो सैंड फिल्टर में हम कुछ नहीं करते, जो सैंड की ऊपर की टॉप की 1.5 to 3 सेंटीमीटर लेयर है उतनी हम हटा देते हैं और नई लेयर भर देते हैं. वेयर रैपिड सैंड फिल्टर में क्लीनिंग होती है बैक वॉशिंग से. बैक वॉशिंग में क्या करते हैं हम नीचे ग्रेवल लेयर से फोर्सफुली पानी ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वॉइड्स में अटकी हुई वो पानी के फोर्स से ऊपर आ जाती हैं और फिर उस तरह हम ऊपर की लेयर को हटा देते हैं. तो इसमें हम बैक वॉशिंग करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईज इन कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन मेथड आपका कंस्ट्रक्शन स्लो सैंड फिल्टर का सिंपल है, वेयर रैपिड सैंड फिल्टर का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें आपको ये बैक वॉशिंग के लिए सारे अरेंजमेंट्स देने पड़ते हैं, राइट. लास्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड सुपरविजन. तो स्लो सैंड फिल्टर की जो वर्किंग है दैट इज़ वेरी सिंपल. तो इन दैट नो स्किल्ड सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड. हाउएवर रैपिड सैंड फिल्टर में क्योंकि डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं आपके लाइक बैक वॉशिंग लाइक, सो दैट इज़ वाई इसमें स्किल्ड सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है. So these were some of the points of difference between slow sand and rapid sand filter, and this was all about the topic filtration. Filtration आपका क्या प्रोसेस है. सेडिमेंटेशन के बाद पानी को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में दैट इज़ फिल्ट्रेशन. मीन्स फिल्ट्रेशन में बहुत ही फाइन साइज की इम्प्योरिटी जो कि सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल नहीं हो पाती ड्यू टू देयर लेस वेट एंड सम बैक्टीरियाज, दे ऑल आर रिमूव्ड इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस. और फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है आपका फिल्टर्स में. फिल्टर्स में आपके क्या रहते हैं, फिल्टर मीडियम की लेयर रहती है जो कि सैंड पार्टिकल्स होते हैं. इनके वॉइड्स में आपकी इम्प्योरिटी रिटेन हो जाती है और क्लियर वाटर पास हो जाता है, राइट. दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक फिल्ट्रेशन. होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. एनी डाउट यू मे आस्क. थैंक यू.